जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8वां होगा। इसके पहले हम 7 कंप्लीट सेट का डिस्कशन दे चुके हैं। तो चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो है आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है। सियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार चौधरी है और इसका विमोचन जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर विमोचन पूछे तो नीतीश कुमार, और अगर पूछे सियासत की सदस्यता के लेखक कौन है तो ये विजय कुमार चौधरी इसका लेखक है और इसका विमोचन जो है नीतीश कुमार ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है। धौलावीरा, गुजरात, कच्छ के रण बिल्कुल सही है। कालीबंगा जो है सूनी नदी पर नहीं है, ये घग्गर नदी के किनारे है। और राखीगढ़ी घग्गर। क्वेश्चन नंबर दूसरा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, धौलावीरा ये जो आपका कच्छ के रण गुजरात में है, और कालीबंगा आपका कहाँ राजस्थान में पड़ता है जो कि घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी हरियाणा, ये भी घग्गर नदी के किनारे है। रोपर जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो इसका जावलोपनिषद में जो है सभी 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो वो 4 आश्रम कौन सा है। तो पहला देखेंगे है ब्रह्मचर्य। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, उसके बाद है वानप्रस्थ, उसके बाद जो है सन्यासी का वर्णन है जावलोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन जो हुआ था ये हुआ था आपका वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, द्वितीय वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा जो है कुंडलग्राम कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है वो खड़ग सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु जो है 1839 के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय से है, जो कि चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल उल यामिनी किसकी रचना है। तो किताबुल उल यामिनी जो है उत्तवी की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे शुद्ध द्वैतवाद के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और दिए गए सही उत्तर का चयन करें। परियोजना है और नदी है। बगलिहार परियोजना जो है आपका चेनाब नदी पर है, और उकाई परियोजना तापी नदी पे है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, और जायकवाड़ी गोदावरी पर है। बगलिहार चेनाब नदी, उकाई तापी, तुलबुल जो है झेलम, और जायकवाड़ी जो है गोदावरी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 1 2 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि हेक्टर मुनरो संबंधित थे। तो हेक्टर मुनरो जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में। 1764 में जो है यह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। नाट्य शास्त्र जो है किसकी रचना है।
तो इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि की ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं, इसका स्थापना जो है 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता है कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो इसका राइट आंसर है आपका 1996 से। किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा? तो ये 1996 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी? तो इसका राइट आंसर है आपका गुरु अमरदास। और अमरदास ने क्या किया था? कुछ जमीन दी थी उसके अकबर की बेटी को। और आपका अकबर ने जो है गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। और इसी जमीन पर जो है वो उसने अमृतसर नामक शहर बसाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता निर्यात आयात बैंकों का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्टैंप ड्यूटी, जिसको स्टैंप ड्यूटी कहते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है? भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार का रख रखाव करता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे टोटल जनसंख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे, सिमोना हालेप टेनिस की खिलाड़ी है, बिल्कुल सही है। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन खिलाड़ी है। और स्मृति मांगाना क्रिकेट खिलाड़ी है। तो कहते हैं कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सब सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और यह 2007 से कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पाइका विद्रोह का शुरुआत जो है 1817 ईस्वी में हुआ था। और इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे। और यह उड़ीसा में प्रारंभ हुआ था, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोरोमंडल तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 पे कि हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? तो मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत क्षरण से है, जिसका जो है मीटिंग यानी कि बैठक 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। और इस पर जो है CFC गैसों के उत्सर्जन रोकने हेतु संधि किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह कौन सा है? तो दिन रात जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यह परिभ्रमण गति के कारण होता है। तो भू परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है 2696 है। कहीं कहीं जो है 2695 भी देता है, वो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 28। कहते हैं मेघालय पठार के 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। इस विभाजन का आधार क्या है? यह जनजाति के आधार पर यह बांटा गया है कि जहाँ गारो जनजाति है गारो पहाड़ी, खासी जनजाति को खासी पहाड़ी और जयंतिया जनजाति को जयंतिया पहाड़ी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो देखेंगे आपके राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर है, जबकि उड़ीसा आपका कर्क रेखा पर नहीं है। तो पूछेगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान के बाद एमपी चल जाता है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम के बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाले तीव्र एवं आर्द्र हवा को पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर कहते हैं। यहाँ नॉर्वेस्टर नहीं होगा, काल वैसाखी कहते हैं, जबकि वही हवा को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं, और कर्नाटक में उसी तीव्र आर्द्र वायु को क्या कहते हैं? कॉफी वर्षा को कर्नाटक में कहते हैं, और आम्र वर्षा केरला में कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट। तो देखेंगे मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। और कोंकण तट जो है गुजरात से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहते हैं। केंद्रा तट गोवा से मंगलुरु तक के तट को केंद्रा तट बोलते हैं, और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बादामी क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कहते हैं 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये 1106 के रेशियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, चूँकि यह यहाँ पे जो है विषुवतीय जलवायु मिलती है, इसीलिए वहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। डार्बे-राइनर ये त्रिक नियम है, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी, हाइजेनबर्ग जो है अनिश्चितता के सिद्धांत से संबंधित है, और अपमार्जक नियम से संबंधित पाउली है, पाउली। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नहीं, फ्यूज को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, ना कि समांतर क्रम में। दूसरा कथन है, यानी कथन एक क्या हो गया? गलत हो गया। कथन दूसरा है फ्यूज तार सामान्यतः तांबा तथा टीन का मिश्र धातु का बना होता है। बिल्कुल नहीं, फ्यूज तार जो है सामान्यतः
शीशा और टीन का बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है, यानी कि दोनों कथन गलत है। तो कहता है उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, तो सही कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा आपका देहरादून। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये लखनऊ में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा कौन कौन सी है वो हम बता देते हैं। तो दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा जो है हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। अलगुहास धारा ये भी जो है हिंद महासागर की अस्थायी एवं गर्म जलधारा है। और मोजाम्बिक भी जो है आपका गर्म एवं अस्थायी जलधारा हिंद महासागर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये भी हिंद महासागर की ही धारा है, लेकिन ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा धान की फसल, धान की फसल ऑप्शन नंबर डी। चूँकि जो है धान की फसल से मीथेन गैस निकलती है और मीथेन गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिण अल्पास पर्वत किस देश में स्थित है। तो दक्षिण अल्पास पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी गंगा नदी में दक्षिण दिशा में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, महानंदा। महानंदा जो है आपका हिमालय से निकलती है और कटिहार के समीप जो है गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पर्वत पदीय पठार, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। पर्वत पदीय पठार को ही गिरिपाद पठार भी कहते हैं, गिरिपाद पठार भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस कुल का उदाहरण है। तो गेहूं ग्रामीणी कुल का उदाहरण है। ग्रामीणी कुल में और कौन कौन सा फसल आता है। तो देखेंगे गेहूं तो अइबे करता है, मक्का, धान, जौ, ये सब क्या है ग्रामीणी कुल के पौधा है, कुल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 2/3 होनी चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होते हैं, या फिर 55 सदस्य भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 पे। संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये भी आपका सही है। धन विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, नहीं। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के लिए दोनों सदन में अलग अलग विधेयक पारित होना आवश्यक है, इसीलिए इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। और ऑप्शन डी नंबर है आपका, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी कहता है कौन सा कथन गलत है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 पे। 49 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति की जांच करती है।
किस समिति इसकी जांच करती है? तो इसकी जांच जो है लोक लेखा समिति करते हैं, लोक लेखा समिति करते हैं। इसमें जो है टोटल 22 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य होते हैं, और जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारित व्यय कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ये जो है संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51 पे, कहता है कि किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्य की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 पे, कहता है कि विवाह एवं तलाक की किस सूची का विषय है? विवाह एवं तलाक जो है समवर्ती सूची का भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है कि राष्ट्रपति आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार को निलंबित कर दी जाती है, नहीं, राज्य सरकार को निलंबित नहीं करता है, बल्कि इसके समस्त शक्तियां जो है संघ कार्यपालिका को पूर्ण नियंत्रण में ले लेता है, मतलब केंद्र के हाथों में चल जाता है। नेक्स्ट अति है कि संसद के दोनों सदन आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी आवश्यक होती है, ये भी सही है। और आपका डी नंबर है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही है। कहता कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इसका रंग जो है सफ़ेद होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 57 जो है, कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद कौन सा 47। और अनुच्छेद 46 में जो है दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण का बारे में जानकारी मिलती है। और आपका जो है अनुच्छेद 48 में दुधारू पशु का वध पर रोक का प्रावधान है। और अनुच्छेद 49 पे जो है आपका राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, AB रक्त समूह होता है, ये एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन दोनों में एंटीजन पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, कहता है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में बट जाती है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा प्रिज्म 2 सतहों पर किरण का विचलन होता है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित द्रव के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में
चुंबकित हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा इसका प्रति चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो उसमें क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कहते हैं केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा एक हाइड्रोकार्बन होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है। किस एक की समान बीमा नहीं, देखिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की समान बीमा होता है, फोकस दूरी और ऊंचाई का भी समान बीमा होता है, गुरुत्वीय बल और घर्षण बल का भी समान बीमा होता है, लेकिन घनत्व और विशिष्ट घनत्व यह है वो डायमेंशन लेस होता है, जबकि घनत्व का m2l-3t0 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67, पित्त लवण निम्नलिखित में कौन सी विटामिनों के आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए डी ई व के। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। टोटल 5 पादप हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन और एब्सिसिस। ये सब जो है आपका पादप हार्मोन है, इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया भी है और भौतिक प्रक्रिया है। चूँकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पिघलकर वापस मोम बन जाना ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71, कहता है कि एक द्विधनात्मक आयन m इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है परमाणु भार माइनस क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितना होता है, तो विन्यास जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सम जो है परमाणु संख्या होता है। तो 56 माइनस तीनों को जोड़ देंगे तो 14 8 22 2 24, 56 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 32, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है। विलयन का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है, तो समंग होना ये प्रमुख गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिबंधक तत्व है। त्रिबंधक तत्व देखिए ऑक्सीजन द्विबंध है, कार्बन भी द्विबंध है, जबकि नाइट्रोजन आपका त्रिबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है। लिटमस जो है शैवाल या लाइकन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस उपसर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है। तो हैलोजन वर्ग जो है आवर्त सारणी के 7 के ए को कहा जाता है और हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है। रासायनिक रूप से इंसुलिन जो है पेप्टाइड है, ठीक है। और इसकी रचना
51 अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 77 का जो राइट आंसर है इसका देखिए, अब 77 से 96 तक जो है मैथ रीजनिंग है, तो इसका हम आंसर बोल देते हैं। तो देखेंगे आप 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट चलते हैं 80 पे। कहता है 80 का राइट आंसर जो होगा, 80 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और 82 का जो होगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 83 का जो है इसका राइट आंसर जो होगा आपका 83 का सी होगा। और 84 का देखते हैं, 84 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 को ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और 86 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 87 का जो राइट आंसर होगा, 87 का जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर डी होगा। 88 का भी डी होगा। और 89 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 89 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। 90 को ध्यान से देखेंगे कि 90 का राइट आंसर कौन सा होगा। 90 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 का जो राइट आंसर होगा, 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का 91 का बी है। और 92 का जो राइट आंसर है, 92 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90। उसके बाद चलते हैं 93 पर। 93 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 का जो राइट आंसर होगा, 95 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और 96 का जो राइट आंसर होगा, 96 का राइट आंसर होगा वो भी सी होगा। और 97 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। कहता है 97 कहता है कि मुस्लिम सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में अध्ययन हेतु केंद्र सरकार किस समिति का गठन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सच्चर समिति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सच्चर समिति का गठन मनमोहन सरकार ने 2005 में किया था, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कहता है कि सर्वाधिक घनत्व निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है सबसे ज़्यादा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में जो है प्रमुख प्रजाति के वृक्ष देवदार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत ज्वारीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये चारों है। इसलिए से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। और परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आता है खनिज तेल, कोयला और लकड़ी। इसका राइट आंसर होगा 100 का कौन सा डी। तो आज जो है आपका सेट नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो गया। कल जो है हम सेट नंबर 9 लाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।